जी तमाम देखने सुनने वालों को आंसर का सलाम मतलब आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। और मेरे भाई जब हम कहते हैं कि हाँ दिखता दूसरों से अलग है, वो बोलता दूसरों से अलग है, वो करता दूसरों से अलग है, उसकी सोच अलग है, उसका विजन अलग है, तो फिर उसके नुमाइंदों को भी तो कुछ अलग से करना चाहिए। असेंबली में वो कुछ क्यों करते हो जो ये दहाइयों से करते आ रहे हैं? भाई हम कौम को ये कहते हैं कि हमने वो नहीं करना, ये करते हैं, ये करप्शन करते हैं, करप्ट हैं, मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, मुल्क के लिए कुछ नहीं करते, कौम को यही कह के वोट ली है ना। अब अपोजिशन क्यों कर रही हो वैसी जैसी वो करते हैं? एक बात मैं बता दूं, मैं वो बंदा हूं 9 मई से पहले से लेके व्लॉग बना रहा हूं और खट्टन हालात आए, मैंने तब यूट्यूब चैनल शुरू किया था जब सोशल मीडिया वालों को गिरफ्तार किया जा रहा था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में बैठा रहा हूं। ये नहीं कि अदारों ने मुझे पूछा नहीं, मुझे मुतअद्दिद दफ़ा बुलाया, चलो मेरा और उनका मामला है, लेकिन ना मुझे किसी ने गिरफ्तार किया ना रोका। जो मेरे दिल में दिमाग में आया मैंने वो रिकॉर्ड किया और दिखलाया कौम को। अगर PTI वाले कहीं पे गलत करेंगे तो सबसे आगे मैं खड़ा हूँगा, सबसे पहले तनकीद मैं करूंगा। कुछ शर्म करो। ये कौन सा असूल है जूता उठाना, जूता उठा के दिखा देना? ये कौन सा तरीका है? शहबाज शरीफ तकरीर कर रहा और आप आगे जाके शोर मचा रहे हो। क्या जी जब इमरान खान साहब ने किया था इन्होंने भी किया था। ओ भाई जब आप लोगों ने वही करना जो इन्होंने किया फिर उन्हीं की तरह करप्शन भी करो, उन्हीं की तरह अदारों से भी मिल जाओ, उन्हीं की तरह मगरब की गुलामी भी कबूल कर लो, अमेरिका की गुलामी कबूल कर लो, फिर क्यों नहीं करते? जब उनसे डिफरेंट हो तो फिर डिफरेंट नजर भी आओ। खामोश होकर मैंने पहले दिन असेंबली के इजलास में मेरा व्लॉग मौजूद है, मैंने कहा था कि चंद दिन के बाद यहां कोरम पूरा नहीं होना, सिर्फ PTI के लोगों ने नजर आना है इजलासों में। और मेरे भाई आसान और सीधा सा तरीका है, उनकी कोई वक़्त है, उनकी कोई हैसियत है, जिनको इतनी अहमियत दे रहे हो, क्या औकात है उनकी? अवाम ने मुंतखब किया उन्हें, एक 17-18 ग्रेड के अफीसर ने एक लेटर पर सिग्नेचर कर दिए और वो मेंबर असेंबली मुंतखब हो गए। क्या औकात है उनकी? क्या आप उनको इतनी फौकियत दो? खामोशी से अपने कुर्सी चेयर पे बैठे रहो, उन्हें बोलने दो, कोई बात ना करो, कुछ ना करो, और अपनी बारी पे जब बात करो ना फिर उनको बताओ कि तुम्हारी औकात क्या है। हम तो तुमके इस काबिल नहीं समझते कि हम आपको मुखातब करें, हम तो इतनी औकात नहीं समझते कि तुम्हारी बात का जवाब दें, लेकिन हम कौम के नुमाइंदे हैं, हम कौम को बताना चाह रहे हैं तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारे सवालों के जवाब दें। तुम्हारी बातों को अवाम भी जानती है, कौम भी जानती है, हम कौम के नुमाइंदे, हम अपनी कौम से मुखातब हैं, फिर आगे बात करो। और सबसे बड़ी बात यह थी जब वो करता है ना, खान साहब के मास्क काम मिलते हैं, सारे मेंबरान असेंबली में मास्क ले जाओ, जब वो तकरीर शुरू करे खान साहब के मास्क पहनो और खामोशी से बैठ जाओ। और करोड़ों बातों से बाज़ औक़ात एक खामोशी ऐसा जवाब होता है जो करोड़ों लोग मिलके नहीं दे सकते। मास्क पहनो और खामोश होकर बैठ जाओ। उनको नजर आए कि 90-95 इमरान खान बैठे हुए हैं और उनसे कहो हमारा एक मेंबर आपके 10-10, 20-20 मेंबर के बराबर है, इसलिए बराबर है कि हमें कौम ने चुना है, तुम्हें किसने चुना है? और रही बात ये, एक बात मैं आपको बता दूं, ये अदारों पे तनकीद करनी छोड़ दो, अदारों पे तनकीद करने वालों को अप्रिशिएट करने वालों को छोड़ दो। ये नहीं कि मैं नहीं करता, मैं भी करता हूं, लेकिन आप लोग जो आपके सामने बैठे हैं जिनको उन्होंने निशाना बनाया है, और मेरे भाई एक चौधरी हो, बहुत बड़ा भी हो, वो मुसल्ला बंदे भेज देता है किराए के, जाओ फलां पे जाके हमला करो, तो तुम लोग कहो कि हमने इनका जवाब नहीं देना, हमने उसी चौधरी को जवाब देना, फिर तो मारे जाओगे। हालात और वक्त के मुताबिक चलो। वहां पे ये नौजवान नस्ल आपको फॉलो करती है,
आप लोग नहीं जानते कि व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कितनी कितनी गलीज ज़बान इस्तेमाल की जाती थी। और मैं अपने बच्चों को बड़ा समझाता था कि यार ऐसा ना करो। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ऐसे ऐसे नाजेबा अल्फाज, यार क्या तुक बनता है हमें। सिर्फ मैं एक बात बताऊं, कोई गलत सही नहीं होता, गलत फहमियाँ होती है। एक बात बता दूं, पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों में से अगर किसी पे वफा है तो किस में है? फजलुर रहमान में। अगर कोई बड़ा सियासतदान है तो फजलुर रहमान है। तारीख उठा के देख लो, वो कभी किसी सियासतदान के पास चल के नहीं गया, जब भी वो आया उसी के पास चल के आया है। उसके अंदर कोई क्वालिटी है तो उसके पास सारे चल के आते हैं ना। और मौलाना फजलुर रहमान जो है, उसने अगर कमेंट की नवाज शरीफ से तो उसने वफा की निभाई, जरदारी से की तो उसने वफा निभाई, जिससे भी उसने की उसने वफा निभाई और साथ दिया और आखिरी हद तक गया उनके लिए। आज उसका और पीटीआई का बयानिया एक हो चुका है। भाई बयानिया का ही फर्क था ना, अख्तलाफ किस चीज़ का था? बयानिया का था, बयानिया एक हो चुका है। अब अगर वो आपके साथ लग जाएगा ना, मसाजिद और मदारस की सपोर्ट हासिल हो जाएगी। मसाजिद और मदारस में एक एक करके बंदे इकट्ठे होना शुरू हो जाए, 500,000 बंदा एक मस्जिद में इकट्ठा हो जाए, 200-400 भी इकट्ठा हो जाए, वहाँ से जुलूस लेके निकलोगे तो फोर्सेज नहीं रोक पाएंगी। मसाजिद और मदारस के अलावा और कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे इकट्ठा होने से पुलिस ना रोक पाए, वो रोक देती है, इकट्ठा ही नहीं होने देती। अगर आप लोगों ने तहरीक चलानी है तो उसके लिए मसाजिद और मदारस की ज़रूरत है, हाफिज़ साद रिजवी की ज़रूरत है, मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत है। अब सबका बयानिया एक है और बयानिए के साथ समझौता करते हुए एक हो जाओ और वर्करों और कारकुनों को समझा दो। उस सौबिया जो KPK से है, एक इब्नार्मल लड़की है, अक्ल शौर नहीं है, उससे 2 टके की है और उसे तुम इतनी अहमियत और वक़्त दे रहे हो कि समान की बुलंदियों पे ले जा रहे हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पे ऐसा किया है कि मेरा मद्दे मुकाबले को है, मैंने अहमियत ही नहीं थी, वो अपनी मौत आप मर गया। क्यों इन लोगों को अहमियत देते हो? क्यों इस तरह का आगे वो काम करते हो जो इससे पहले अपोजिशनें करती रही? और आगे से क्या कहना जी, ये भी करते थे। भाई वो तो कौम का माल भी खाते थे, उन्होंने तो ज़कातें नहीं छोड़ी थी, उन्होंने तो फतराने नहीं छोड़े, फिर तुम भी खाना शुरू कर दो। वो हज के लिए लोग पैसे उसमें से वो गबन कर जाते थे, फिर तुम भी करो। जब वो काम नहीं करने तो ये काम भी उनका छोड़ दो। इसके लिए एक सुलझा हुआ तरीका अख्तियार करो जो नौजवान नस्ल जिसे पसंद करे। तो जुगनू तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना।